यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। प्रेरित पौलुस गांव-गांव जाकर अलग-अलग जगहों में मिशनरी की यात्रा कर रहा था। बहुत जगहों में सुसमाचार प्रचार किया। एक दौरान पौलुस ने अपने ट्रैवल के प्लान के बारे में बताया। रोम यात्रा करने के लिए पौलुस जाने वाला था। जब रोम जाना चाहता था, पौलुस को यह लिखा है वचन 23 में, पढ़ो, अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही और बहुत वर्ष से मुझे तुम्हारे पास आने की लालस है। इसीलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होते हुए जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी और जब तुम्हारी संगति से मेरी जी कुछ बढ़ जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। पौलुस गांव-गांव बहुत यात्रा करता था सेवकाई में। पौलुस एक अपोस्तल है। तो एक जगह जाना था तो उसने अपने भाई बहनों से पूछा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के प्रेम से स्मरण दिलाता हूँ कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो परमेश्वर से और पवित्र आत्मा के, यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। यीशु मसीह ने कहा चेलों को गतसमनीन के बगीचे में, मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि संकट का समय आ रहा है, मैं पकड़वाया जाऊंगा। चेले सो गए। पतरस, यूहन्ना, याकूब तीनों बहुत बारी नींद में थे, लेकिन यीशु मसीह तो प्रार्थना करता ही रहा 3 बार उस पेड़ के पास जाकर बैठ कर। आज जब एक चरवाहा, एक दास प्रभु का सेवा करने कहीं जाता है तो कलीसिया सोना नहीं चाहिए। कलीसिया के लोग परमेश्वर का, यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का प्रेम जिसको अंदर है, वो दास के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप ऐसा समझना है कि ये लड़ाई मेरा अकेला का नहीं है, ये आप हमारा सबका है। हालेलुया। आ रहा है समझ में? ये लड़ाई मेरे अकेला नहीं है, ये आप सबका है। ये लड़ाई में आप मेरे साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन प्रार्थना में मेरे लिए आप खड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेयर सपोर्ट के ज़रिए, प्रार्थना के ज़रिए इस लड़ाई में मेरे साथ भाग ले सकते हैं। पौलुस कहता है मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ लौलीन रहो। हालेलुया। अगली वचन कहता है मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं, क्योंकि कुछ जगहों में अलग अलग लोग आते हैं। सब लोग अच्छे लोग नहीं आते, अविश्वासी आते हैं, रोक डालने वाले आते हैं। शैतान किसी को भी इस्तेमाल करके माहौल को खराब कर सकता है। तो पौलुस कहता है मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं। गलत लोगों से हमें दास बचा रहना है, क्योंकि जब गलत लोग आते हैं, मूड खराब करते हैं, एक एटमॉस्फेयर, आराधना का जगह को खराब करते हैं, तो वहाँ बीज जो बोते हैं ना, वो शैतान चोरी करके लेके चले जाता है। इसीलिए गलत लोगों से, अविश्वासियों से बचे रहूं। मेरी वहाँ सेवा जो यरूशलेम के लिए है, पवित्र लोगों के बाए, मतलब जो लोगों के लिए मैं जाकर वचन बोलना चाहता हूँ यरूशलेम में, उनको मेरी सेवा पसंद आना है। उनको मेरा सेवा, मेरा वचन उनके जीवन में काम करना है, उनका ज़िंदगी बदलना है। और जो वचन हमने इतने साल बोया है, वो बोया हुआ वचन के ज़रिए हम उनके जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया है, वो गवाही हम सुनना चाहते हैं। इसका मतलब ये है। और मैं परमेश्वर की इच्छा से
तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। मतलब पौलुस कहता है फिर मैं वापस तुम्हारे पास आकर आनंद से विश्राम, मतलब सप्ताह के दिन प्रभु के भवन में फिर से तुमको मैं देखूं, फिर से तुम्हें वहां की खबर सुनाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, पौलुस की पत्री ना मेरे दिल को बहुत छू लेता है, क्योंकि सेवा करने वाले ही जान सकते हैं पौलुस का मेहनत क्या है। क्योंकि हर जगह लोग दास को इज्जत नहीं देते, विरोध करने वाले हैं, बलवा करने वाले हैं, उल्टा सीधा बात करने वाले हैं, सवाल खड़ा करने वाले हैं। हर तरह के लोग आते हैं एक मीटिंग में, लेकिन प्रभु का दास सबको सामना करना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के प्रेरणा के जरिए जो उसके मन में परमेश्वर ने डाला है वो बातें बोलना ज़रूरी है। आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रार्थना करना ज़रूरी है। आप लोग बोझ के साथ जागते हुए प्रार्थना करो। ये शुक्रवार चर्च में ऑनलाइन प्रेयर है, हम उपवास के साथ प्रार्थना के साथ वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रार्थना के बिना कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इस फ्राइडे चर्च में उपवास प्रार्थना होगा, ऑनलाइन प्रेयर। आप लोग सब लोग उसमें शामिल हो जाइए। रात 9 से सुबह 4 बजे तक होगा, क्योंकि प्रार्थना के बिना हम लड़ाई लड़ नहीं सकते, खास करके फास्टिंग प्रेयर के बिना। तो परमेश्वर आज आप सबसे कहते हैं प्रार्थना करना है, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। कभी भी सेल्फ सेंटर्ड मत रहो। सेल्फ सेंटर्ड मतलब ज़्यादा अपने बारे में मत सोचो, अपने घर के बारे में प्रार्थना मत करो। दासों के लिए प्रार्थना करो, चर्च के लिए प्रार्थना करो, सेवकाई के सेवकों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि माहौल बहुत खराब है, हम अंत दिनों में है। तो परमेश्वर आज कहता है प्रार्थना करो। देखो, जब यीशु मसीह बोल ही रहा था प्रार्थना करो प्रार्थना करो, चेले सो गए। जब खतरा आया, जब ये फौजी आ गए, तो पतरस ने बिना सोचे समझे तलवार उठाकर उस फौजी का कान काट दिया। फिर बाद में प्रभु ने उसके कान को चिपका कर कहा, जिसने तलवार पकड़ा है वो तलवार से ही मारा जाएगा। तुम अपना तलवार को अपने वर में रखो, अंदर रखो। क्यों ऐसा करते हो? अगर मैं पिता को कहूँ तो पिता अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनको सारे लोगों को ख़त्म कर सकता है, लेकिन जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है वैसा ही हो रहा है, तो तुम कुछ मत करो। पतरस से बोलने लगे। अगर पतरस प्रार्थना किया होता, शायद अपना चाकू लेकर किसी को हमला नहीं करता। देखो, प्रार्थना नहीं है तो शैतान हमें पाप में लेके जाता है। खास करके जो लोग सोते रहते हैं नींद में, जो लोग संसार की चिंता में पड़े रहते हैं, शैतान उनसे गेम खेलता है। लेकिन जो लोग जागते हुए पता है दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर स्पेशल अनॉइंटिंग उतरता है। आपको मालूम नहीं, जब आप एक पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हो, सेवकाई के लिए, आपको बिना पता चले आप उनके ऊपर जो मसा होता है, जो अभिषेक होता है, जो कॉलिंग होता है, जो बर्डन होता है, जो बोझ होता है आत्माओं का, आप ढो रहे हो। हालेलुया। आप उनके लिए, आप फिजिकली आप ना रहो, लेकिन स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर आप उनकी बोझ ढो रहे हो। सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि अंत दिनों में एक गाना है तेलुगु में, मेरा नाम, मेरे बारे में जो लोग जानते नहीं, जो बंधनों में है, उनको जाकर वचन बताओ। तुम जाओ या तुम में से एक जाओ, जाने वाले को सपोर्ट करो। अगर आप नहीं जा सकते, जाने वालों को हिम्मत दो। जो जाता है सेवा करने, जो उनको वचन बोले, उसकी मदद करो। अगर आप नहीं जा सकते, कम से कम उसको सपोर्ट करो, लेकिन उसे पीछे मत खींचो। एक गाना है। तो परमेश्वर का बीज बोना, वचन बोना, क्योंकि बहुत सारे गलत शिक्षाएं फैल रहे हैं हर जगह। हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ बहुत कट्टर लोग हैं। कट्टर मतलब वचन जानते हैं, बहुत जानते हैं, इतना जानते हैं कि वचन ज़्यादा हो गया, उल्टी हो रहा है।
गलत शिक्षा में चले गए बहुत लोग पवित्र आत्मा के बारे में वचन से नहीं जानते, पवित्र आत्मा के कार्यों को गलत समझते हैं। तो परमेश्वर मुझे यही कह रहा है कि तू मेरे पवित्र आत्मा के कामों को वचन से दिखाना चाहिए। तो बहुत बड़ी टास्क है हमारे सामने। हम दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर से पूछ रहे हैं, प्रभु सही मैसेज पॉइंट वहाँ ज़रूरी जो है वहाँ डिलीवर करना है। क्योंकि सेवकाई मतलब बस जो मर्जी आए देख लो, वचन ढूंढ लो, बोल दो, ये नहीं है। परमेश्वर जो कहता है वो बोलना है। परमेश्वर का इच्छा में बुलाए हुए लोगों को कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। जब परमेश्वर बुलाता है, सुनता है, कोई भी मुश्किल आए परमेश्वर बचा लेगा। आज के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं आप प्रार्थना करना है। आने वाले दिनों में पता है सुसमाचार बोलने का मौका भी क्लोज हो जाएगा। आज जैसा हो रहा है ना, मीटिंग्स जाना करना सीक्रेटली, छोटा बड़ा, अभी तो बड़े मीटिंग सारे बंद कर दिए, लेकिन आने वाले दिनों में मीटिंग करना मतलब भी बहुत नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि घर में कॉटेज मीटिंग्स को रोक रहे हैं, अलग अलग तरह के विरोध के करने वाले बढ़ गए, परमेश्वर का वचन बोने नहीं दे रहे। इस अंत दिनों में परमेश्वर का वचन जाकर बोना मतलब बहुत बड़ा काम है। क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा है, परमेश्वर के बच्चे दास अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। हम फौजी की तरह है, हम परमेश्वर के आर्मी हैं। परमेश्वर का आर्मी परमेश्वर का काम करेगा, शैतान अपनी फौजी और शैतान काम करेगा। तो इस वक्त विश्वासी लोगों को क्या करना चाहिए? विश्वासी लोग दास के लिए प्रार्थना करना है, उनकी जानकारी लेना चाहिए, उनके लिए हम कैसे भी, मैं कैसे हेल्प कर पाऊँ। हेल्प मतलब पैसा एक ही नहीं है, ये बात समझो। पैसा सबसे चीप है, छोटा चीज़ है जो हम कर सकते हैं दास को। पैसे से भी बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं, वो प्रार्थना है। दूसरा, उनकी साथ, उनकी भलाई में, उनकी हालचाल जानकारी से प्रार्थना करना है, और उनको हम खड़े रहना है साथ। सबसे बड़ी बात मोरल सपोर्ट चाहिए। क्योंकि अंत दिनों में लोगों को प्यार नहीं है, लोग स्वार्थी बन जाते हैं। सिर्फ मैं 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 मैं, मेरा घर मेरा घर मेरा घर नहीं, मेरा नहीं, परमेश्वर के राज्य को बनाना है। मेरी आशा कोशिश यही है कि आत्माओं को प्रभु के रास्ते पे लाना है। पहले परमेश्वर की इच्छा को ढूंढो ताकि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। पहले परमेश्वर के धर्म और उसकी राज्य के लिए खोजो, ढूंढो। मैं बहुत बार कहता हूँ हर महीना टास्क लेना है, इस महीना क्या करूँ। परमेश्वर हर महीना जो काम बताता है वो काम पे चलना चाहिए। पता है परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को बोझ देता है, कहता है तो कि हाँ जा ये काम कर, इस महीना ये कर। जो प्रार्थना करते हैं, जिसका दिल परमेश्वर से साफ है, जिसका रिश्ता गहरा है प्रभु के साथ, उससे बात करता है परमेश्वर, उसको बताता है, उसे समझाता है हर वक्त। ठीक है ना, सेल्फिश की नहीं रहना है। मैं चाहता हूँ कि चर्च में, इस सेविकाई में जुड़े हुए लोग कोई भी सेल्फिश ना रहे। हमें दिल खुला दिल रहना है, ओपन हार्टेड रहना चाहिए, ब्रॉड माइंड चाहिए। मैं अच्छा रहूं तो काफ़ी है, मतलब इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग नाश में है, बहुत लोग गलत रिश्तों में है, जो लोग व्यभिचार, गुस्सा, पाप, शराब, नशा, लड़ाई झगड़े, गलत शिक्षाएं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। उन सबको सही लाइन पे लेके आना है। सब लोग उद्धार पाना है, सब लोग प्रभु से जुड़े रहना है। जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति जो अपने आप को परमेश्वर की आवाज़ सुनता है, प्रभु के साथ बैठकर उसे उसका काम करना चाहिए। जब पौलुस अपना काम करने लगा तो बहुत सारा लोग उद्धार में आए। पौलुस की ज़िंदगी में बहुत तकलीफें हुई। जितना पौलुस ने झेला ना, आज मैं या कोई भी झेल नहीं सकता। ये सच्चाई है, सच बात बताऊं, जितना पौलुस ने झेला कोई झेल नहीं सकता। जितना पतरस ने झेला, जितना यीशु मसीह के चेलों ने झेला ना उन दिनों में, वो नॉर्मल बात नहीं है। आज सच बताऊं तो हम बहुत लकी है, क्योंकि उनका तकलीफ और ज़्यादा था, 100 गुना ज़्यादा था।
हर जगह उनको विरोध करते थे, उनको वचन बोलने आने नहीं देते थे, उनको गाली देते थे, उनको मारने देखते थे। हर जगह परेशानियां, तकलीफें, लेकिन पौलुस वचन बोलता ही रहा, सफ़र करता ही रहा। प्यारे भाइयों और बहनों, एक सिचुएशन ऐसा हुआ पौलुस के जीवन में। अगर आप प्रेरितों के काम अध्याय 27 पढ़ोगे ना, तो उसमें एक अच्छा सिचुएशन था। पौलुस रोम जाना चाहता था, बहुत बड़ी आंधी आई, तूफान आई, तो उनका बोट टूटने वाला था। तो लोगों ने सारा सामान, खाने का सामान सारा फेंक दिए। तो उन्होंने सोचा कि हम मर जाएंगे, इस बड़ी आंधी तूफान में मर जाएंगे, हमारा काम हो गया। लेकिन पौलुस ने उनको बोला, हिम्मत देकर कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। कल रात मुझे परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर कहा, डरना मत, मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे कैसर के सामने जाकर खड़े होना है। तो इन लोगों को बता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनमें से कोई भी नहीं मरेगा तेरे कारण। इसीलिए हिम्मत को मत हारना, तू जाकर उनको समझा और उनको हेल्प कर। पता है, पौलुस एक कैदी की तरह जा रहा था, लेकिन सिपाहियों को, अधिकारियों को, सबको पौलुस ने हिम्मत दिया कि चिंता मत करो, मेरे कारण परमेश्वर आप सबको बचा रहा है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा है, मुझे कहा कि आंधी के कारण आपका बोट नहीं गिरेगा, शिप नहीं गिरेगा, हम सुरक्षित पहुंचेंगे। और उन सबको हिम्मत देकर उन सबको खाना खिलाया और उन सबको हेल्प करने लगा। देखो, प्रभु का दास कोई भी है जिसके ऊपर प्रभु का अभिषेक है, वो लोगों को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? उनकी परेशानियों में, उनकी दिक्कतों में, उनके आत्मिक जीवन में, उनके फाइनेंशियल, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में, जहाँ कमज़ोर है, जहाँ गिरे हुए हैं, उनको वचन के ज़रिए, परमेश्वर की बातें के ज़रिए उनको दृढ़ करता है, उनको विश्वास दिलाता है, उनको एक एंकरेजमेंट दिलाता है कि परमेश्वर तुझे एक और मौका दे रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर से आज से लेकर आप अब तक बहुत साल या बहुत महीने से आप देख रहे हो, वचन सुन रहे हो, लेकिन आज से लेकर सेवकाई मतलब बहुत सीरियस लो, प्रार्थना मतलब सीरियस लो, बाइबल पढ़ना मतलब सीरियस लो। इतने दिन मैंने आपको दूध दिया छोटे बच्चे समान, आप थोड़ा बड़े हुए, आप थोड़ा सियाने हुए, आप आज आप प्रेयर करना है, आज आप काम करना है प्रभु के भवन में, आज आप प्रभु को लिए दान देकर सपोर्ट करना है। मैं अब तक नहीं बोला, आप सब लोग जिम्मेदारी लेना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर के कामों में चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए। प्रार्थना करने से परमेश्वर बोझ देता है, जब बोझ आता है तब चिंता आता है, चिंता आता है तो आप काम करोगे। आगे से लेकर पंजाब के लिए प्रार्थना करना है, हर स्टेट, नॉर्थ इंडिया, हर स्टेट के लिए प्रार्थना करना है। सभी स्टेट्स में, सभी जगहों में मेरी आशा है कि हम जहाँ भी ज़रूरी है वहाँ जाकर वचन बोले। परमेश्वर पूरा इंडिया में हमें वचन बोलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि बोल रहा हूँ ना, फसल बहुत है, मज़दूर कम है। वो मज़दूरों में भी सच्चे लोग बहुत कम है। तो सच्चे लोग जब जाएंगे तभी परमेश्वर का काम पूरा होगा, नहीं तो लोग आशीष पाकर फिर प्रभु को छोड़ देंगे, फिर अपने मर्जी से चलेंगे। लोगों को परमेश्वर की सेवा के ऊपर, परमेश्वर के काम के ऊपर आदर और वो जो अभिषेक होता है हमें सिखाना है, बताना है। तो इसीलिए आज से लेकर इस वचन के ज़रिए परमेश्वर आपसे मुझे बताने के लिए कहा कि प्रार्थना करो, प्लीज़ प्रार्थना करो, आदत की भक्ति छोड़ दो। आज से लेकर सीरियसली सुबह जल्दी उठकर 1 घंटा, आधा घंटा प्रार्थना करो, बच्चे वचन पढ़ो, रात के समय में ऐसा ही करो। परमेश्वर ज़रूर आपको सच में बहुत सारे बातें बताएगा। वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, तू अभी नहीं समझता। पता है, परमेश्वर दर्शन के ज़रिए बहुत सारे बातें बताता है। उन बातों को वचन के द्वारा आपको जवाब लेना ज़रूरी है, बाइबल के द्वारा। तो परमेश्वर से आज से लेकर
अब तक आप अपने लिए प्रार्थना किया, आप अपने लिए नहीं, प्रभु के काम के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि आपसे मैं बोल रहा हूँ ना, आने वाले 1-2 महीने प्रार्थना करो परमेश्वर के काम के लिए हमारे लिए। देखो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, कैसे आपको ब्लेस करेगा, कैसे आपको हील करेगा। हर बार हम, पता है ना, यही सीक्रेट है, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, आपके काम पूरे हो जाएंगे। मुझे परमेश्वर ने यही बोला जब मैं सेवा आया था, तो जब दोस्त अपने लिए प्रार्थना मत कर, तू सेवकाई के लिए कर, मीटिंग्स के लिए कर, आत्माओं के लिए, लोगों के लिए कर, कलीसिया के लिए कर। तेरे पर्सनल के बारे में कभी प्रार्थना मत कर, क्योंकि तू जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, तेरी पर्सनल नीड जो है वो मैं पूरा करूंगा। पर्सनल क्या है? मेरा घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, ठीक है ना, खाना पीना, ये पर्सनल है। सेवकाई मतलब प्रभु का मीटिंग्स, प्रभु के लिए गांव जाना, प्रभु के लिए अरेंजमेंट्स करना, बिल्स पे करना, ये सारे प्रभु का है। तो प्रभु कहता है तू मेरे सेवकाई के लिए, आत्माओं के लिए, लोगों की बीमारी, तकलीफ, समस्या, परेशानियां जो भी व्हाट्सअप करते हैं उनके लिए जब प्रार्थना कर, कलीसिया के कामों के लिए प्रार्थना कर, ये 3 चीज़ों के लिए कर, तेरी ज़रूरत मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। एक पक्षी है, छोटी सी पक्षी, पेड़ पे बैठा है। वो पक्षी को मुट्ठी पर एक किसान जाकर ना दाना डाला। वो पक्षी को ना कितना चाहिए दाना? 4 दाने चाहिए। 4-5 दाने से उसका पेट भर जाएगा। बाकी के दाने वो क्या करेगा? दूसरों को बांटेगा। सच में बोल रहा हूँ, दूसरों को बांटेगा वो। बाकी के पंछियों को बुलाएगा, आओ आप भी खाओ, मेरा हो गया, आप खाओ, ये ले लो। बांटता है, ठीक है ना। दास भी ऐसा ही काम है। 2-3 दाने काफ़ी है जीने के लिए, लेकिन बाकी का दाना परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। ये सेवकाई है। देखो आज परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत बड़ी प्लान है। आप सब लोगों को प्रभु अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा है। आप में से बहुत लोग इस सेवकाई को सच में मन से मैं कह रहा हूँ, आप अपनी बहुत कीमती दानों को देते हैं। आपकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा समय, मेहनत का दान दे रहे हैं। तो मैं इसके कारण मैं बहुत आभारी हूँ परमेश्वर से और आपके लिए। जब भी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत खुशी से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इन सबको आशीष दे, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस सेवकाई के लिए इन्होंने अपना बीज बोया है। तो इसके बदले में मैं हर बार यही कहता हूँ, प्रभु इनको अच्छा सेहत दे, इनको और प्रमोशंस दे, और आशीषें दे, इनको और बड़ा और ऊंचे पद पे लेके जा। पूरे मन से हर बार मैं कोई भी दान प्रभु मुझे आपके ज़रिए देता है, पहली प्रार्थना यही करता हूँ कि प्रभु इसके बदले इन्होंने बहुत मेहनत से किया है, इसके बदले इनको 100 गुना फल दे प्रभु। ये लोग आशीष पाना है, क्योंकि जब एलिया को विधवा एक रोटी दी, पता है क्या हुआ? अकाल के समय में एलिया को विधवा ने रोटी दिया तो पूरे अकाल 3.5 साल विधवा और उसका बेटा को रोटी की कमी नहीं हुई। हाँ, मैं मानता हूँ वो लोग अमीर नहीं हुए, लेकिन पूरे अकाल में 3.5 साल उनके घर में रोटी और तेल की कमी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी आशीर्वाद है। आदमी को अकाल के समय पैसा नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, राशन चाहिए। तो जो चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, जो एलिया को दिया हुआ पहला रोटी, जब दास को पहला रोटी देने लगे, परमेश्वर ने वो छोटा सा आटा और कुप्पी का तेल को ब्लेस किया। पूरे अकाल में उनकी कोई गति नहीं हुई। हालेलुया। तो ये अभिषेक मुझे परमेश्वर ने दिया है। कोविड के टाइम में सेवकाई शुरुआत था, तब मुझे पता नहीं कि सेवकाई कैसे चलेगा, ना चर्च थी, ना विश्वासी थे, कोई थे। तो मैं यही बोल रहा था, प्रभु ये सेवा कैसे चलेगा? तब मुझे प्रभु ने वादा दिया, तुम एलिया जैसे हो, तुम मेरे भविष्यद्वक्ता हो। एलिया को विधवा ने मदद किया, कौवों ने आकर रोटी और मांस दी, वैसा ही मैं तुम्हें पालूंगा। मैं सेवकाई में जब से आया तब से वैसा ही रोटी
और कपड़ा परमेश्वर ऐसा ही चला रहा है। क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको? मुझे ही प्रभु दे रहा है, खिला रहा है, तो आपको उस बीज बोने के कारण आपको उसके 100 गुना फल मुझसे ज़्यादा आपको मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी बोते हैं ना, वो खाली हाथ नहीं रहते। तो परमेश्वर आज आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे, ये मेरी दुआ है। प्रार्थना करेंगे। सेवकाई रोमी पत्री पढ़ो, आपको सेवकाई के बारे में पता चलेगा। क्योंकि पत्रियाँ, लेटर्स क्या है ना, पौलुस जो लिखा है ना, सेवकाई कैसे होता है पता चलेगा। क्योंकि बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है सेवकाई मतलब, लोगों के मन में नेगेटिव है सेवकाई के बारे में। लेकिन असली सेवकाई, जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस की पत्रियाँ, रोमी, पहला कुरिन्थी, दूसरी कुरिन्थी, एफिसी, फिलिपी, ऐसे पढ़ेंगे, हमें सच में बोझ पता चलेगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रभु विनती करता हूँ, प्रभु इन सबको आशीष दे। प्रभु वो जो भी लोग बीज बो रहे, प्रभु मदद कर रहे हैं सेवकाई के लिए, पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनको 100 गुना फल दे प्रभु, अच्छा सेहत दे प्रभु, उनके घर परिवार को इसके बदले में बहुत बड़े आशीषें दे, फाइनेंस की तकलीफें मिटा दे। बहुत लोगों के घर में आर्थिक समस्या है, घर वालों के जीवन में प्रभु कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ उनकी हर फाइनेंस प्रॉब्लम को क्लियर कर पिता, हर एक बीमारी से चंगा कर पिता, हर एक लड़ाई झगड़ाओं से छुटकारा दे प्रभु, घर में शांति दे, प्रेम दे, विश्वास दे। और प्रभु मैं विनती करता हूँ जितने भी लोग आज जिन्होंने फैसला लिया कि मैं प्रार्थना करूँगा, मैं अपने लिए नहीं, दासों के लिए, सेवकाइयों के लिए मैं ईमानदारी से प्रार्थना करूँगा। ऐसे लोगों को, प्रेयर वॉरियर्स को कड़ा परमेश्वर, जो आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं, दास की बोझ को समझते हैं, उस मेहनत में प्रार्थना के जरिए सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ा मेरे परमेश्वर, ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। खुदावन हर एक व्यक्ति को, भाई बहन को छू ले और तेरे पवित्र आत्मा के कार्य कर पिता। सभी के ऊपर वो अभिषेक जो हम पर है, जो बुलाहट है, जो बोझ है आत्माओं के लिए, वो सबको दे और बल दे प्रभु। सारी ज़रूरतों पूरा कर और आशीष दे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन।